वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ब्लॉग। ये एक्चुअली ब्लॉग जो है वो 2 मंथ पुरानी है, क्योंकि उस वक्त मैं वीडियोस अपलोड नहीं करती थी, तो मैंने बस ब्लॉग बनाकर एडिट करके रखा था। सो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे है, जो जब मैं राजगीर विजिट करने गई थी, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे शेयर करूँगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव। मैं मेरे भाई बहन के साथ निकल पड़ती हूँ राजगीर, लेकिन हमारी ट्रेन छूट जाती है जो डायरेक्ट हमें राजगीर लेकर के जाती है, श्रमजीवी एक्सप्रेस। सो हम क्या करते हैं, बख्तियारपुर जंक्शन जाते हैं पहले ट्रेन के थ्रू, उसके बाद वहाँ से बस लेकर के हम बिहार शरीफ पहुँचते हैं, बिहार शरीफ से फिर नालंदा बस के थ्रू ही, और उसके बाद वहाँ से फिर राजगीर। जैसे हम राजगीर पहुँचते हैं हमें मिलते हैं टोंगे वाले अंकल, जो टोंगे वाले अंकल हमें बताते हैं रूम के लिए, जो 500-600 रूम में मुझे 600 रुपये में मुझे रूम दिला देते हैं बार्गेनिंग करके। अगर आप फ्रंट साइड एरिया में रूम लेते हो तो 1300 पर रूम पड़ जाता है सिंगल रूम के लिए। इसलिए मैं प्रिस्क्राइब करूंगी कि आप जा करके थोड़ा 1-2 किलोमीटर चल करके या फिर टोंगे की हेल्प से आप वहां पहुंच करके नौलक्खे मंदिर के आसपास रूम लो। 500-600 रूम में आपको 600 रुपये में रूम मिल जाता है। मैंने 1200 रुपये में 2 रूम लिए थे। खाना वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम निकल जाते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए, जहाँ पे मेरी टिकट होती है जू सफारी की। और जू सफारी की जो टिकट होती है वो 250 पर पर्सन होता है, और वो हमने ऑनलाइन टिकट करा रखी होती है। ऑनलाइन टिकट कराना ही सही होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड होता है। सो आप वहाँ पे मीन्स लाइन में लगोगे तो आपका 1-2 घंटा वेस्ट हो सकता है। तो हम पहुँचते हैं फिर अंदर की ओर टिकट चेक करवा करके, और ये देखो कितना सुंदर उसका पार्क है। जैसे ही हम टिकट चेक करवाते हैं, हमें एक बार और टिकट चेक करवाना होता है। उसके बाद वो हमें हॉल में ले जाते हैं, 3D पिक्चर और वीडियोज़ दिखाते हैं, और उसके थ्रू हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन समझाते हैं। वो समझाने के बाद वो आपस में कहते हैं, मीन्स जू सफारी वाले एक तरफ बढ़ जाते हैं और नेचर सफारी वाले एक तरफ। नेचर सफारी में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्लास ब्रिज और सस्पेंशन ब्रिज। जू सफारी में हम देखते हैं, हमें जंगल की सैर करा करके जानवरों से मिलाया जाता है। सो बेसिकली मेरी टिकट तो जू सफारी की थी, नेचर सफारी की हमने ऑफलाइन खरीदी थी जा करके। और नेचर सफारी में वो सस्ता टिकट होता है, 150 पर पर्सन होता है, बट जब अंदर जाओगे तो आपको सस्पेंशन ब्रिज की अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी। और इस तरीके से वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर ही जू सफारी और नेचर सफारी दोनों है, मतलब उसी के अंदर ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज वगैरह सब आपको देखने मिलेगा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जंगल की ओर, और जंगल की ओर जाने से पहले हमें लेने आता है एक वैन, और वो वैन तक भी जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। वहीं पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम किल होता है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी मैंने बताया कि भीड़ होती है। इवन दो सैटरडे संडे को तो 4 बजे सुबह से लोग लाइन लगाते हैं टिकट के लिए। सो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, और जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर हमें वैन में जाने के लिए भी बहुत धक्का मुक्की करनी पड़ती है। अगर आप संडे को ना ही जाओ तो बेटर है। सो आप मंडे प्रिस्क्राइब करो या ट्यूसडे, जो भी बिजी डे होता है। उसके बाद हम जैसे ही वैन में पहुँचते तो हमें गाइड अंकल मिलते हैं। वो गाइड अंकल जो होते हैं वो उस जंगल के बारे में बताते हैं, जंगल में रह रहे जानवरों के बारे में, और फिर उनका मीन्स जो भी है मूवी से रिलेट करके आपको चीज़ें बताएंगे। मीन्स बेसिकली आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो देंगे। और फिर हम निकलते हैं जंगल में जैसे ही, तो वो गाइड अंकल हमें लेकर के चल पड़ते हैं। जैसे ही हम जंगल में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें शेर दिखाते हैं, जो बताते हैं वहाँ पे 4 पर मुझे 3 नज़र आते हैं। एक हमें शेर और शेरनी का जोड़ा दिखाई देता है जो आराम कर रहे होते हैं, बट मैं तो बस पिक लेती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने जैसा कुछ रहता नहीं है। सो मैं उनकी पिक लेती हूँ और चली आती हूँ। उसके बाद दूसरा शेर हमें देखने को मिलता है, जो मीन्स घासियाँ वगैरह ले रहा होता है और कुछ हरकतें कर रहा होता है, तो मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ। और ये सब बेसिकली जंगल मतलब उनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया। अगर वो सोते रहते तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, भले आप कितने भी पैसे लगा करके टिकट के पैसे लगा के जाओ, उनको मतलब नहीं है। पर उनको खाना और केज बना रखा है, ताकि आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए। आप उनको बस हल्ला गुल्ला मत करो, वरना वो अटैक भी कर सकते हैं आपके ऊपर। सो वो आपको गाइड भी करेंगे, और ये डबल प्रोटेक्शन केज बना रखा है उन लोगों ने। उसके बाद हम जाते हैं वाइट टाइगर की ओर। वाइट टाइगर वाले सेक्शन में मुझे 2 टाइगर दिखते हैं, वो भी सो रहे होते हैं, तो मैं उनकी बस पिक लेती हूँ। उसके बाद मुझे लियोपार्ड का ये बच्चा दिखता है रास्ते में, जो कि बहुत प्यारा होता है। और इन लियोपार्ड को केज में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये लियोपार्ड जो है वो बड़े हैं और वो हम पे अटैक कर सकते हैं। फिर हमें दिखता है भोलाराम भागते हुए, तो मतलब भोलाराम वहाँ पर सबसे क्यूटेस्ट चीज़ में दिखता है। फिर हम थक जाते हैं 1-1.25 घंटे के बाद घूम करके, तो हम रेस्टोरेंट जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम पहुँचते हैं बिम्बीसर जेल के पास, और वहाँ पे जरासंध का अखाड़ा रहता है। फिर वहीं पे सोन भंडार है, जहाँ पे बंदरों का ये झुंड है, इनको बादाम वगैरह आप ऑफर कर सकते हो। और टूरिस्ट के साथ हम फोटो लेते हैं, ये नोट वगैरह हम खरीदते हैं वहाँ से। उसके बाद हम पहुँचते हैं रोपवे के थ्रू विश्व शांति स्तूप। ये सब चीज़ें फ्री है, लेकिन रोपवे का आपको 80 रुपये पर पर्सन लगता है। विश्व शांति स्तूप फ्री है। आप पहुँच के वहाँ पे बंदर लंगूर को देख सकते हो, जो आपको बहुत क्यूट लगेंगे, हरकत करते हो। इनको भी आप कुछ खिला सकते हो, वहाँ से आप कुछ सामान वगैरह खरीद सकते हो, रास्ते में जूस वगैरह पी सकते हो।
वहाँ से घूमने के बाद वहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट वगैरह है। फिर हम विरायतन म्यूज़ियम जाते हैं जहाँ पे लॉर्ड जो महावीर हैं उनके जन्म से लेकर के उनकी जो सारी शिक्षा और वगैरह उनकी जो पूरी लाइफ जर्नी दिखा रखी है उस म्यूज़ियम में उन्होंने। सो ये बहुत क्यूटेस्ट चीज़ है वहाँ पे और बहुत ही प्लीजेंट और काम प्लेस है वो। तो आप वहाँ पे देख सकते हो लॉर्ड महावीर की पूरी लाइफ जर्नी उस म्यूजियम में। उसके बाद उसी के पास में आपको एक ऑर्किड्स भी मिलेगा। उस ऑर्किड्स में जाना मना है क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैंने जिद करके तो उनसे पिक खिंचवाई थी वहाँ पे। मतलब मैंने 2-4 पिक उनकी परमिशन ली थी 5 मिनट के लिए, तो वो मुझे जाने दिए थे। उसके बाद उसी के पास में विरायतन मंदिर है जो वाइट कलर का है और वहाँ पे बहुत शांति है। आप वहाँ पे बैठ के पिक वगैरह ले सकते हो, कुछ खा पी भी सकते हो। सो आपको वहाँ पे जाकर के बहुत शांति फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पहुँचने के बाद हम जाते हैं जापानीज़ मंदिर जहाँ पे पिक लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। सो हम पिक नहीं लेकर के वहाँ पे मैं बस चुपके से पिक्चर लेती हूँ खड़े होकर के, क्योंकि मुझे बहुत शांति, वो भी बहुत शांत जगह है। सो जापानीज़ लोग आपको ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर हम रात को लौट करके आते हैं जहाँ पे हम नौलखा मंदिर, मेरी तृप्ति होटल रहती है उसी के बगल में रहता है पास में ही, तो हम नौलखा मंदिर रात को घूमते हैं। वहाँ से आने के बाद मैं खाना वगैरह खाती हूँ और वहाँ पे मोस्टली बंगाली रहते हैं तो आपको नॉनवेज वगैरह अच्छे से मिल जाएगा, वेज भी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पर बहुत मीन्स फैमिली वाली फीलिंग आती है। फिर उन्हीं के पास ना वो छोटे छोटे डॉग्स जो हैं वो अभी जन्म ही लिए होते हैं, उनकी आंखें बंद होती है, सो मैं डर जाती हूँ क्योंकि उनको हार्म ना हो जाए। सो मैं साइड हो जाती हूँ जब उनकी मम्मा उनको फीडिंग करा रही होती है। फिर बस इन कुत्तों के साथ खेल करके और उनके पपीज़ के साथ खेल के मैं चली आती हूँ ऊपर, और इस तरीके से जर्नी ब्यूटीफुल थी बहुत। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप भी अपनी जर्नी ब्यूटीफुल बनाओ। टिल देन बाय, टेक केयर।